जल्द या बदेर डिस्गस्टिंग फूड म्यूजियम में आने वाले तमाम अफराद इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कराहियत, लेकिन यह आपको कब और किस चीज़ से महसूस होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। निजी तौर पर कायम किया गया ये अजायब घर एक पुराने मस्बा खाने की इमारत में बनाया गया है। इसमें दुनिया के 82 ममालिक की मुख्तलिफ अशिया रखी गई हैं। इनमें से 26 यूरोपीय खाने हैं। मिसाल के तौर पर सुंडी के साथ इतालवी पनीर, स्कॉटलैंड की भेड़ों की ओजड़ी आंतों समेत और चूहों से बनी चीनी शराब। इसका मजा पेट्रोल जैसा है। चखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर हो। इसी तरह गाँव में पिया जाने वाला चमगादड़ों का सूप और स्वीडन की नमकीन लेक्रेट्स। हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में सोचें कि मेरा पसंदीदा खाना यहाँ क्यों है। इससे तो कराहियत नहीं आती, ये कुछ लोगों के लिए आम सी बात है। अच्छा, अब हम फिलिपाइन की सौगात बत्तख के वो अंडे खोलेंगे जिनमें जनीन मौजूद हैं। इधर आइए ताकि आप इस अंडे के बारे में मजीद जान सकें। ये बत्तख का अंडा है। ये 5 से 7 दिन पुराना है। इसमें जर्दी है और एक छोटा सा जनीन। आमतौर पर आप इसे अंधेरे में खाते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि इसे देखे बगैर ही खा लिया जाए। पहल कौन करना चाहता है? ज्यादा बदमजा नहीं। मैं चखने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे, ये लीजिए आपके लिए। ओह, ये तो जायकेदार है। इस म्यूजियम में चीज़ों को चखना एक तरह से लाजमी है। मिसाल के तौर पर ग्रीनलैंड की खमीर शुदा शार्क मछली जो आइसलैंड की सौगात है। ये अपनी जिल्द के जरिए बोल खारिज करती है। इस वजह से इसके गोश्त में यूरिक एसिड की वाफिर मिकदार होती है। इसे 3 माह तक जमीन में दबाया जाता है ताकि यूरिक एसिड खत्म हो जाए। फर्मेंटेशन ना की जाए तो ये गोश्त जहरीला होता है। मुझे नहीं पता। ये मेरी तवक्को से ज्यादा मुलायम गोश्त है। बहुत ही साफ। इसका जायका बिल्कुल खुश्क मुलायम मछली की तरह का है। जनूबी स्वीडिश शहर माल्मो में डिस्गस्टिंग फूड म्यूजियम कायम करने वालों की ख्वाहिश है कि यहाँ आने वाले शायकीन अपने खानों के अलावा दीगर इलाकों की सौगातों पर भी तवज्जो दें ताकि ग़िज़ाइयत के हवाले से उनमें एहसास पैदा हो। मुझे अपने आबाई शहर की सौगात यहाँ देखकर बहुत हैरत हुई। नमकीन लेक्रेट्स लोगों को बहुत बदजायका लगती है, लेकिन मुझे तो ये हैरतअंगेज तौर पर पसंद है। मेरे लिए इसका जायका और इसकी बू से ज्यादा इसके बनाने का तरीका दिलचस्प है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी परिंदे को सगमाही पर चिपका दिया हो। मुझे यहाँ अपने मुल्क के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो इससे कबल मेरे इल्म में नहीं थी। मेरी बहन ने मुझे बताया कि ये लोग मार्केट में मेंढक का जूस फरोख्त कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं था। जो भी डिस्गस्टिंग फूड म्यूजियम का जायका चखने के लिए आए वो यकीनन बत्तख के जनीन वाले अंडे या फिर थोड़ी बहुत खमीर शार्क मछली अपने साथ घर भी ले जा सकता है।